नीतीश कुमार का बेस हिल चुका है। नीतीश कुमार का अब सिर्फ बोल ही रह गया है, खाली डिब्बा खाली बोतल। कोई भी विदेशी भी आए तो पटना में पैर रखने के पहले उसको पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है। कुशवाहा का एकमात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है जो हम लोग मानते हैं। कुशवाहा समाज का 12% वोट 14% वोट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम बनाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम कैमूर की धरती से। अब वो जब कहता है जो सठियाया तो भसियाया, इस स्थिति में नीतीश कुमार जी आ गए हैं। आज देख लीजिए तेजस्वी यादव जी को, जिनको कहते हैं कि उनकी सरकार तो उनका तो खानदानी आ रहा है, घोटाला घोटाला घोटाला। तो बिहार तो घोटाले में चला गया, तो बिहार का विकास कहाँ से हो? अच्छा, तो जाने से फर्क नहीं पड़ेगा तो 3% वाले से फर्क पड़ता है और 14% वाले से फर्क नहीं पड़ता है, ये तो उनको चुनाव में पता चल जाएगा। पटना के बापू सभागार में आज लोक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर महान प्रतापी राजा सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर बिहार के कोने कोने से हजारों के संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर पटना का बापू सभागार पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और भारत में ईसा पूर्व में वर्ष 269 से 232 ईसा पूर्व में उनका कार्यकाल पूरे अखंड भारत पर रहा था और वे महान प्रतापी राजा के रूप में प्रसिद्ध रहे थे। इसको लेकर आज उनके तैल चित्र पर उपेंद्र कुशवाहा समेत जो दर्जनों के संख्या में नेता थे, सभी ने उनके ऊपर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि किया एवं उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सीधे तौर पर यह जो जयंती है वर्ष 2024 एवं 25 में जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा एवं विधानसभा क्रमशः, उस चुनाव की तैयारी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और सीधे उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2005 से पूर्व बिहार में जिस तरह से जंगल राज था, उसी जंगल राज में लाने का भरपूर प्रयास बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने किया है, जो सरासर गलत है। इसी को लेकर तमाम जो है युवाओं को एकत्रित करने का प्रयास उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया है। और इस अवसर पर इतनी अधिक संख्या में भीड़ पटना के बापू सभागार में है कि 2 मंजिला जो इमारत है, जो बैठने का जगह है, वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और बाहर में सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता खड़े हैं। सीधे तौर पर आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की क्या सहभागिता रहती है और आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2025 में होगा, उसको लेकर कार्यकर्ता ने सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब देखना है कि इस कार्यक्रम को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर यह उपेंद्र कुशवाहा का यह कार्यक्रम क्या वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 का चुनाव की तैयारी तो नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा के चौपा है, ठीक ना, और कोहू के विषय में चौपा है। उपेंद्र कुशवाहा के मानता है पूरा कुशवाहा, पूरा बिहार के, आज बिहार के सब मानता है, जैसे चलेगा वैसे हम चलेगा, ठीक ना। हाँ, कोई बात नहीं। क्या नाम है? महेंद्र कुशवाहा। घर दुल्फा बक्सर थाना है, धनसोई थाना में, जिला बक्सर। क्या आप लोग पूरे तन मन धन से उपेंद्र कुशवाहा के पूरा धन से बल से पूछे का नहीं है। अब हमारा ब्लॉक से थाना से 500 आदमी आयल बन, 200 गाड़ी लेके बस आयल बनी, 200 को बस, समझे। तो उपेंद्र कुशवाहा को किस रूप में देखते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं या फिर किस मुख्यमंत्री के रूप में हम देखता है। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा तो यहाँ पर अपना पार्टी को विलय कर दिए थे नीतीश कुमार के साथ। कर दिया था, आखिर विलय फिर हो गया ना गया। हम बोले कि कुशवाहा कहाँ विलय किया, और 7 कुशवाहा है बिहार के, 19 के 20 के रहे मीटिंग जी, वो जो क्लियर हो गया वो जी पार्टी के मान है। और कई लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या उद्देश्य है उपेंद्र कुशवाहा के साथ आज जिस तरह से सम्राट अशोक के जन्म दिवस के अवसर पर आप लोग पहुँचे हुए? हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज सम्राट अशोक को विरासत को बचाना है। और हमारे विरासत को एकमात्र कुशवाहा समाज का एक ही नेता है उपेंद्र सिंह कुशवाहा, दूसरा कोई आज तक पैदा नहीं लिए हैं। यही हमारे विरासत को बचा सकते हैं और हमारे पूरे बिहार का कुशवाहा इनके प्रति आस्था रखता हूं। और इनको हम लोग 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। तो कहाँ से आप? हम सीतामढ़ी जिला से हैं। क्या नाम है? रामजी सिंह कुशवाहा। और कई लोग हैं। क्या बाबा कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से किस उद्देश्य से आए हैं? क्या उद्देश्य देखूं, आज तो मेरा 75 साल गुजर रहा है। कांग्रेस का राज मैंने देखा, जतियाओं देखा तो जुतियाओं भी देखा।
अब क्या देखना है, भारत खदा में जा रहा है, हैं? कहा कहता है सुशासन का राज्य है बिहार में, क्या सुशासन का राज्य बता रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की राज है। शासन की राज आप तो कर रहे हैं? जिससे मैं खदा में गिरा था वो थे लव और कुश, और जब चढ़ गए तो हो गए बेकुश। नीतीश कुमार यही नहीं किए हैं, कोयली और कुर्मी का संबंध किया कि शादी विवाह, और जब अपने पद पर चले गए तो कुशवाहा को छांट दिया। उपेंद्र कुशवाहा का दर्जा को छोड़। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ में आ जाएगा। ऐसा गड्ढा में पड़ेगा फिर कोई निकाल नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं, आप तो राजनीतिक में सब इतिहास देखे रहे, कांग्रेस से लेकर के आज तक ये इतिहास चल रहा है। जो अच्छा कर्म करेगा लोग पूछेंगे, जो गलत करेंगे लालू प्रसाद तो बहुत से कहे क्या कहाँ तक पहुँच गए, सब जनता जान रहा है। तो पूरे बिहार भर के कुशवाहा यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके साथ है। जी सब साथ है, कुशवाहा साथ है। बड़ा कुशवाहा को ठगा है और लोगों भी अब सबको समझ में आ गया कि ठगे रहा है, ठगते जा रहा है, लूटते जा रहा है। मूर्खों से मूर्ख लोग समझ गए। जनता को सुख चाहिए कि कोई राजा बने, प्रजा को सुख हो, तब राजा का नाम होगा। राजा अपने खानदान को देखे तो क्या प्रजा उसको चाहेंगे? आज लालू प्रसाद राबड़ी को जब मुख्यमंत्री बना लिया, क्या मूर्खों का उठा छाप इतिहास को तो साफ उड़ा दिया। धज्जी कानून लालू जी इतिहास को साफ खत्म कर दिया। कैसे ने सर खत्म किया? ये मूर्खों की जंगल राज ला दिए। जंगल यही तो है। आया कि नहीं? तब देख रहे हैं आप, जनता सब देख रही है। जनता देख रही है। क्या आप तो अंधा नहीं है? इतना मूर्ख ने कई बार आपको ठगेंगे, हैं? काट गाड़ियाँ कई बार चढ़ाएंगे। नाम ओम प्रकाश चौधरी हुआ, कहाँ से? जंदाहा से। बोल रहा है जो दारू बंद है, दारू तो खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। झूठे के प्रशासन लोग पकड़ के बदनाम करता है जो दारू पी रहा है। क्या उद्देश्य है आप लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं? हाँ साथ है, तभी तो इतना दूर से आए हैं, 50 किलोमीटर से चल के। राष्ट्रीय लोक जनता दल के एक आह्वान पर, उनके जो मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर यहाँ पर पटना के बापू सभागार में पहुँचे हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस जो महान जो राजा थे अशोक सम्राट, उनके जयंती के अवसर पर जो है आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है या विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है? अभी लोकसभा की चुनाव की तैयारी हो रही है और यही हम लोग का अभी उद्देश्य भी है कि जो लोकसभा की तैयारी हम लोग मजबूती से लड़े पूरे बिहार में, और किसी पार्टी से भी गठबंधन होगा, लेकिन हम लोग पूरे बिहार में अभी हम लोग लगे हुए हैं कि जो कम से कम हमारा पार्टी मजबूत हो, हर एक जिला में मेरा वर्कर हो, जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर के पंचायत तक हम लोग पूरे लगे हुए हैं। हम लोग क्या उद्देश्य है जो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके हाथों को मजबूती के साथ थामे रहेंगे? एकदम थामे रहेंगे, उसमें कभी कभी नहीं है। जनता में भी उबाल है इस बार, जो उपेंद्र कुशवाहा जो है मुख्यमंत्री बने 25 में, इसके लिए पूरा उफान है, पूरा बिहार में लोग में जोश है। क्या नाम है, कहाँ से सर? अशोक कुमार मेहता, हम सुपौल जिला से हैं, छातापुर विधानसभा से। उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग नेता मान रहे हैं, पूरे बिहार के कुशवाहा मान रहे हैं, दूसरा हम लोग किसी को नहीं मान रहे हैं। सर आप लोग आज उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर पटना के बापू सभागार में पहुंचे हुए हैं। महान जो राजा थे अशोक सम्राट, उनके जयंती के अवसर पर क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव या फिर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है? नहीं, होगी लेकिन अभी नहीं होगी। पार्टी बनती है तो उद्देश्य रहता ही है, तो अभी पार्टी बनी है, अभी देखिए आगे क्या होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वही बोलेंगे क्या नाम है? मेरा आशुतोष कुमार, वैशाली जिले से हम हैं, हाजीपुर निवासी हैं। क्या लग रहा है सर, इस तरह से नीतीश कुमार से अलग होने के बाद सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने नए पार्टी का गठन किया है और कुशवाहा समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, एकजुट तो हो ही गया है, इसमें कहने का कहाँ से कोई बात है। ये तो दिख रहा है, आज आपको भी दिख रहा होगा, बाहर भी दिख रहा है, भीतर भी दिख रहा है। इसमें कुशवाहा समाज को जगाया, इसीलिए आज कोई उसको गोदी में बैठा के अभी कोई बीजेपी का अध्यक्ष बना रहा है, कोई कहीं का अध्यक्ष बना रहा है, लेकिन जगाने का काम उपेंद्र कुशवाहा ही जी ने किया है कुशवाहा समाज को। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा का एकमात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है, जो हम लोग मानते हैं। इस बार जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में बिहार के जो है कुशवाहा वर्ग उपेंद्र कुशवाहा के साथ किस कदर खड़े रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा के एकमात्र नेता हैं और ये जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये जनसैलाब जो है कुशवाहा जात के ही नहीं लोग, विभिन्न जाति के लोग आए हैं। ये जमात जो देख रहे हैं, बिहार उम्र पर है, बिहार में नई क्रांति आ गई है, बिहार में एक नई क्रांति छेड़ दी है उपेंद्र कुशवाहा ने। नीतीश कुमार तो सीधे कहते हैं कि कुशवाहा के कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब जी, आज उनका बेस हिल चुका है।
आपने सुना माननीय नेताजी हमारे कह रहे थे कि वहाँ से फोन करके पूछा जा रहा है। आप देखिए गांधी पटा हुआ है भीड़ से, बाहर इतनी जन सैलाब है, बापू सभागार में एक इन जगह नहीं। तो नीतीश कुमार जी का बेस हिल चुका है। कुशवाहा समाज का 12% वोट 14% वोट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उनका कुर्मी धानुक मिला के 4% वोट था। वह कुर्मी धानुक भी अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ चलने का काम कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद कर रहा है। वो तेजस्वी के नेतृत्व में जाना पसंद नहीं है। इसलिए बिहार को जो अभी मिला है, ये उपेंद्र कुशवाहा के रूप में नेता मिला है। नीतीश कुमार का बेस हिल चुका है। नीतीश कुमार का अब सिर्फ बोल ही रह गया है, खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। नीतीश कुमार का जो है बेस उड़ चुका है। 5 सीट चाचा पूरे एकदम झंडा के साथ पहुंचे हुए हैं आज पटना में, क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम बनाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम कैमूर की धरती से जी। तो पूरे कुशवाहा समाज बड़े संख्या में, सर क्या उद्देश्य रहा है आज इस तरह से पटना के बापू सभागार में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, पूरे खचाखच भीड़ था? जी, हम पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं कि हमारे जैसे लोगों को बात करने का मौका दिया। ये कुशवाहा की बात नहीं है। बिहार में जो नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छे काम किए, अब वो जब कहता है जो सठियाया तो भसियाया, इस स्थिति में नीतीश कुमार जी आ गए हैं। अब वो बूढ़े शेर की तरह है, शिकार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कंगन का लोभ दिखा करके सबको बरगलाने का। हम हमारे बाद आप ही, हमारे बाद आप ही। अरे भाई कंगनमा तो एगो है, सबको कैसे आप दे दीजिएगा? उपेंद्र कुशवाहा को रिसीव करने के लिए कर्पूरी सभागार से रोड तक आए थे गुलदस्ता लेकर के। अब कहते हैं आगे तेजस्वी ही देखेगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो जाने से फर्क नहीं पड़ेगा तो 3% वाले से फर्क पड़ता है और 14% वाले से फर्क नहीं पड़ता है। ये तो उनको चुनाव में पता चल जाएगा। तो सठियाया सो भसियाया सीधे तौर पर कहना है। प्रभाव हो गया उन पर उम्र का प्रभाव हो गया है, और 4-5 गो जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं उनको बरगला चुके हैं, और बुढ़ापा का असर उन पर हो गया है। आप कह रहे थे कि मतलब 3% और 14% की बात कर रहे थे। 14% नहीं, उन नीतीश जी के एक निर्णय से तमाम बिहार के लोग उपेंद्र कुशवाहा के पीछे आ गए हैं कि पुनः हम तेजस्वी के हाथ में, उसी जंगल राज के परिवार, उसी जंगल राज के युवराज के हाथ में बिहार की सत्ता को नहीं सौंपने देंगे। मात्र इस एक निर्णय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरे बिहार के लोग खड़ा हो रहे हैं। सिर्फ कुशवाहा नहीं, तमाम अति पिछड़ा। कहाँ से आए हैं आप? हम शेखपुरा से आए हैं, देवेंद्र कुशवाहा। तो सीधे तौर पर बड़े संख्या में लोग हैं। बापू सभागार का जो कक्ष है ऊपर नीचे खचाखच भरा हुआ था। आप लोग खास करके युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग कहाँ तक साथ है उपेंद्र कुशवाहा के? उपेंद्र कुशवाहा के सब तरफ साथ है, और उपेंद्र कुशवाहा की सरकार रहेगी तो जितने हैं अदर कास्ट के लोग हैं, बिहार के जनता लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, रोजगार बेरोजगार लोग हैं, सब लोग के भलाई होगा। बिहार का नक्शा नहीं बदला है, यह जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग पूर्वी चंपारण से है। पूर्वी चंपारण से। किस कदर देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें देखते हैं, या फिर जो है बिहार परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार की दौड़ा करते हैं। जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, कहीं भी अगर जुलूम होता है वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। तो सबसे पहला बात है कि वो सबकी हित की बात करते हैं, सभी जाति समुदाय की बात करते हैं। बिहार पिछड़ रहा है, बिहार का विकास पिछड़ रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनको भी बताए थे कि आपका पार्टी कमज़ोर हो रहा है, पार्टी कमज़ोर हो रहा है और पार्टी ख़त्म हो गया। आप लोग के सामने, आप तो मीडिया के आदमी सब लोग जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो बात कहे थे आज पूरा धरातल पर दिख रहा है, सामने दिख रहा है। आज देख लीजिए तेजस्वी यादव जी को, जिनको कहता है कि उनकी सरकार तो उनका तो खानदानी आ रहा है, घोटाला घोटाला घोटाला। तो बिहार तो घोटाले में चला गया, तो बिहार का विकास कहाँ से हो? बिहार का विकास हो ही नहीं सकता है। बिहार घोटाले में चली गई है और बिहार का विकास जो है सीधे तौर पर नहीं हो रहा है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का सीधा मानना है कि जैसे ही यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ पर गठबंधन किया है नीतीश कुमार ने, वैसे ही उनसे नाता तोड़ने का प्रयास उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। और आज तमाम लोग पहुँचे हुए, पूरे बिहार भर के लोग पहुँचे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के इस एक आह्वान पर। बड़ी संख्या में लोग पटना पहुँचे हुए हैं। क्या उद्देश्य है, क्या रहे? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा के प्रति आस्था जुड़ी हुई है लोगों का, हर वर्ग के समाज का, जो आज के डेट में एक आह्वान पे शायद जितना हॉल का कैपेसिटी नहीं था उससे कई गुना लोग बाहर में जो है सो मतलब
देख करके एलसीडी पर देख करके संतुष्ट हो रहे थे कि आखिर जो है सो मतलब उपेंद्र कुशवाहा जो है सो आज जो शुरू में अशोक सम्राट जी का जयंती मना रहे हैं, तो इसमें कैसा मतलब माहौल को कई जगह बाहर से फ़ोन करके लोग पता कर रहे थे कि मतलब कुशवाहा जी का जो ये कार्यक्रम है इसमें जो है सो कितना लोग आए हुए हैं। नहीं, आप भी अपने नज़रिए से देखे होइएगा कि जितना हॉल में लोग था उससे कई गुना लोग जो है सो बाहर में जो है सो धूप में खड़े होकर के जो है सो इंतज़ार में थे। तो सीधे तौर पर बिहार भर के कुशवाहा समाज के हजारों के संख्या में लोग पटना पहुंचे हुए हैं और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करने की बात करते हैं। करोड़ों का ये इतना करोड़ नहीं होता। हाँ करोड़ होता है, देखिए ना चल के। नीतीश कुमार का हम समर्थन नहीं करते हैं, जदयू छोड़ दिए हैं। हाँ उपेंद्र कुशवाहा का हम समर्थन कर रहे हैं जी। तो सीधे तौर पर कई आज पार्टी के कार्यकर्ता थे जो जदयू छोड़कर यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनता दल का समर्थन किए हैं, उनके पार्टी में शामिल हुए हैं और इसका समर्थन आज यहाँ पर जो है अपने मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया है कि सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हुए हैं। किस पार्टी में पहले थे? पहले हम जदयू के थे लेकिन वो पद से भी हटा दिया गया। देखो साधारण पद दिए थे हमको, प्रखंड उपाध्यक्ष पद दिए थे लेकिन उस पद से भी छीन लिया गया। तो अब उपेंद्र जी को हम लोग के साथ में है, राष्ट्रीय लोक जनता दल जो पार्टी बनी है उनको हम लोग पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। भावी जो है मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा को देखना चाहते हैं। किस उद्देश्य में देखते हैं सर उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक विचार है और नीतीश कुमार अपनी विचारधारा को खो चुके हैं। जंगल राज के विरुद्ध में उनको लाया गया था लेकिन पुनः उन्हीं को तेजस्वी को फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाने का जो उन्होंने घोषणा किया 25 में, ये इस विचारधारा से हम लोग अलग हैं। इसलिए उस विचारधारा को उपेंद्र कुशवाहा लेके चल रहे हैं। तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। हम मुजफ्फरपुर जिले के जिला उपाध्यक्ष थे, प्लस जदयू के थे क्या? जदयू के मोतीपुर के प्रभारी भी थे और उसके साथ और RLSP से आए थे और फिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बनाए तो उनके साथ हम लोग हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से जदयू की स्थिति है वो जदयू समाप्त होने की स्थिति पर? जदयू तो अब है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा बोले ही अब सिर्फ डिब्बा बच गया है। अब तो जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी का जो 19 और 20 तारीख को, उसमें तो ये लग रहा था कि हम लोगों का क्या स्थिति होगा, लेकिन अब तो हर प्रखंड में विधानसभा में 5-6 हमारे फॉलोअर हो गए हैं। तो इसीलिए अब जदयू में रहा कहाँ कुछ। अब तो आप रहा होता अगर तो अभी जो जदयू पदाधिकारियों का चयन जो किया है और कुशवाहा का 12 को लिस्ट बनाया है, आज तक राष्ट्रीय कमेटी में कोई कुशवाहा को दिए थे, आज 4 दे रहे हैं। विधानसभा में बिहार में 4 जो वरिष्ठ 12 पदाधिकारी बनाए हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के डर से बनाए हैं, जबकि वो लोगों का कोई वजूद नहीं है। नीतीश कुमार तो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये वहाँ हमेशा वो सदस्यता का ओपनिंग करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन सदस्यता हम लोगों ने बनाया था, उनके कार्यकर्ता नहीं बनाए थे। जब वो कार्यकर्ता वहाँ खाली ही हो गया तो वो सदस्यता तो हम ही लोगों का था ना। इसलिए अब कहीं से नीतीश कुमार कुछ भी बनने के लायक नहीं रह गए हैं। कुछ चंद लोगों से वो घिर चुके हैं, 4 लोगों से घिर चुके हैं जो उनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे और अंतिम सुख श्राद्ध कर देंगे। इसलिए अब नई पार्टी के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल है जो यही सब कुछ है, जो विचारधारा की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा एक विचारधारा है और उनके जो सारे जातियों के लोग का समाहित है। आपने देखा होगा कि अब जो लोग उसकी पार्टी कही जाती थी, अब तो वहाँ कुर्मी भी नहीं है, सिर्फ अकेले नीतीश कुमार है। आप नीतीश कुमार के विचारधारा को आप देखिए, जिनको जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको उठाया उनका नहीं हुए, शरद यादव को नहीं हुए, अब किनका होंगे। इसलिए हमेशा तिक्रम की राजनीति, कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे इसकी सोच है, जनता की सोच नहीं है, बिहार की सोच नहीं है। कमज़ोर वर्गों और गरीबों के उत्थान की बात उनके साथ नहीं है। इसलिए ये सोच उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, इसलिए हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं।
जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते जाता है, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ते ही जा रही है। सम्राट अशोक के जयंती के बहाने आज उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के बापू सभागार में एक शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जो उनका शक्ति प्रदर्शन पूरी तरह से सफल रहा। खचाखच भरी भीड़ में उपेंद्र कुशवाहा इस भीड़ को देखकर पूरी तरह से गदगद नजर आए और सीधे तौर पर ऐलान किया कि जदयू अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, वो अपना विचारधारा खो चुकी है। इसलिए आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पटना पहुंचकर उनका समर्थन दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं का सीधा मानना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वे अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेंगे और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जनता चुनना चाहती है।